बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक निर्णय है जिसे मृत्यु दंड पर न्याय शास्त्र को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। इसने मृत्यु दंड की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठाया और इस बात की जांच की क्या ये भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुरूप है। इस मामले में इस मुद्दे पर विचार किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसे आगे सीआरपीसी कहा जाएगा कि धारा 354 उपधारा 3 के तहत दोषी व्यक्ति को सजा सुनाने की प्रक्रिया असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट को यहाँ पर अनकंट्रोलेबल पावर दी गई है और ये पूरी तरह से उनके हाथ में है कि वो तय करे कि मृत्युदंड दिया जाना चाहिए या नहीं। इस मामले को व्यापक रूप से 5 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में माना गया है और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जाना जाता है, जो ये डिसाइड करते समय लागू होता है कि दोषी को मृत्युदंड देना चाहिए या नहीं। इस केस में बच्चन सिंह अपनी पत्नी की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी सेक्शन 302 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद बच्चन सिंह ने 14 साल जेल में बिताए। रिहा होने के बाद वो अपने चचेरे भाई हुकुम सिंह और उसके परिवार के साथ रहने लगा, लेकिन हुकुम सिंह की पत्नी और बच्चों ने इस पर आपत्ति जताई। जब हुकुम सिंह और उसकी पत्नी किसी शादी के फंक्शन में गए हुए थे, उसी समय बच्चन सिंह ने मौका पाके रात को 4 जुलाई 1977 को अपने चचेरे भाई के 4 बच्चों में से बेटा और 2 बेटियों की हत्या की। वो तीसरी बेटी की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन वो तीसरी बेटी उसकी आंख खुल गई थी, इसलिए वो बच गई कि उसके चेहरे पर भी बच्चन सिंह ने जोर से वार किया था। उसी समय कुछ और लोग भी जमा हो गए थे, इसलिए वो बच गई। उसके बाद बच्चन सिंह को अरेस्ट किया जाता है। मामला सत्र न्यायालय में पहुंच जाता है। सत्र न्यायालय ने बच्चन सिंह को देसादह सिंह, दुर्गाबाई और वीरनबाई की हत्या के अपराध में दोषी ठहराया। उसे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मृत्युदंड दिया गया। उसने उच्च न्यायालय में अपील की, हालांकि न्यायालय ने भी उसकी अपील खारिज कर दी और मृत्युदंड बरकरार रखा। फिर उसने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील की और प्रश्न उठाया कि क्या मामले के तथ्य सीआरपीसी की 1973 की धारा 354 सबसेक्शन 3 के तहत विशेष कारणों के दायरे में आएंगे। अब इसमें उठाए गए प्रमुख मुद्दे ये थे, क्या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए दी गई मृत्युदंड की सजा असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, क्या सीआरपीसी 1973 की धारा 354 उपधारा 3 में निर्धारित सजा प्रक्रिया असंवैधानिक है, क्योंकि ये कोर्ट को अनियंत्रित शक्ति प्रदान करती है और मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति पर मनमाने ढंग से मृत्युदंड लगाने की अनुमति देती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने ये सीमा निर्धारित की है कि मृत्युदंड कब दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मौत की सज़ा केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मामलों में ही लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत की राय से बच्चन सिंह की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 354 उपधारा 3 की संवैधानिक तो बरकरार रखा, जो सजा के रूप में मौत की सजा की अनुमति देती है। कोर्ट ने बताया कि मौत की सजा आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए उपलब्ध सजाओं में से एक है। संसद ने संहिता को संशोधित करते समय पहले ही इस पर विचार कर लिया था। 1898 की पुरानी सीआरपीसी को 1973 की सीआरपीसी के साथ बदल दिया था। चूंकि कानून वैकल्पिक दंड प्रदान करता है, इसीलिए मृत्युदंड को अनुचित या सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं माना जाता। हालांकि कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें कहा गया है कि मृत्युदंड का उपयोग केवल सबसे असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। अदालत को इतनी कड़ी सजा देने के लिए विशेष कारण बताने चाहिए। कोर्ट ने फिर उन कारकों को भी रेखांकित किया जिन पर न्यायाधीशों को मृत्युदंड पर निर्णय लेते समय विचार करना चाहिए। न्यायाधीशों को गंभीर परिस्थितियों जो कि अपराध को बदतर बना देती हैं और शमन करने वाली परिस्थितियां जो गंभीरता को कम करती हैं, दोनों को निष्पक्ष रूप से तौलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि आईपीसी की धारा 302 और सीआरपीसी की धारा 354 उपधारा 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करती, जिसका अर्थ ये है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुख्य जो मुद्दे हैं तो इस प्रकार है। पहला तो अंतिम उपाय के रूप में मृत्युदंड। न्यायालय ने जो फैसला सुनाया कि आजीवन कारावास नियम है जबकि मृत्युदंड अपवाद है, इसे सबसे गंभीर मामलों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। दूसरा, परिस्थितियों पर विचार। मृत्युदंड देने का निर्णय लेने से पहले न्यायाधीश को अपराध और अपराधी के विवरण पर विचार करना चाहिए। तीसरा, उत्तेजित करने वाले काम और कम करने वाले कारकों को संतुलित करना। न्यायाधीश को उन कारकों पर विचार करना चाहिए जो अपराध को गंभीर बनाते हैं और उन कारकों पर विचार करना चाहिए जो दंड की गंभीरता को कम कर सकते हैं। चौथा, विशेष कारण आवश्यक। मृत्युदंड देने के लिए निचली अदालत द्वारा पाए गए विशेष कारण होने चाहिए। हालांकि जस्टिस भगवती ने इस फैसले में अपना डिसेंटिंग ओपिनियन यानी असहमतिपूर्ण राय दी थी और तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास के विकल्प के रूप में मृत्युदंड असंवैधानिक है क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। उनका मानना था कि मौत की सजा कब दी जा सकती है इस पर कानून में स्पष्ट मार्गदर्शन का अभाव है, लेकिन फिर भी 4 जजों ने इसके पक्ष में अपना निर्णय दे दिया, इसलिए बच्चन सिंह की अपील खारिज कर दी गई। इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।